हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम अपना जो एमएल का कोर्स कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ओके। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ओके। लास्ट वीडियो में मशीन लर्निंग पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हम मशीन को डेटा दे रहे हैं, उस पर ट्रेन करवा रहे हैं, जिसके बाद वो कुछ प्रेडिक्शन या कुछ हमें आउटपुट रिजल्ट्स दे सके, है ना। सो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। देन वी हैव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड लास्ट वी हैव द रेनफोर्स्ड लर्निंग। दिस लर्निंग। ओके। सो तीनों के जो वेराइटीज एंड टाइप्स हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग? Okay, so it is a type of machine learning where model is trained using labeled data. Okay, so इसमें क्या होता है? We have the labeled data. For example, we are given x as well as y. हमें outputs भी या labels भी given होते हैं. Okay, so it is a type of machine learning. It is type of machine learning where model is trained using labeled data. ओके। इसके साथ हम क्या बोल सकते हैं कि हमें इनपुट गिवन है, अनकरेक्ट लेबल्स भी गिवन है। इसके साथ हम क्या बोलेंगे कि हमें इनपुट गिवन है, इसमें इनपुट तो गिवन होगा ही होगा, साथ में करेक्ट लेबल्स भी गिवन है। ठीक। इसमें क्या है, ये मॉडल है, इस ये जो लर्निंग है वो, इसके अंदर जो मॉडल्स आते हैं वो समझते हैं इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन, उनका मैपिंग है, वो सब इस लर्निंग में होता है। So this model learns this. Sorry, not this the model जो इस ट्रेनिंग का यूज करता है वो लर्न करता है क्या? Learns mapping between input and output. Okay, input to output. इसको हम सुपरवाइज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज तो मॉडल है वो लर्न करता है अंडर सुपरविजन। हमने क्योंकि इसमें हमारे पास लेबल्स है तो हमें बता रहा है कि दिस इज करेक्ट और दिस इज इनकरेक्ट। ओके। हम फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल मैंने कितना ही मतलब, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मेल है उसमें मैंने लिखा कि अगर कोई आपको बता रहा है फॉर द लोन्स एंड ये फालतू के लोन्स, स्टडी लोन्स, ये सब है ना, तो वो क्या है? स्पैम। ठीक है। अगर कोई आपको एक्चुअली में कोई अच्छी कंपनी है, लाइक कोई भी बैंक है जो एक्चुअल में अच्छी ब्रांचेस है ना, उनका कोई आ रहा है लोन्स के बारे में, तो हम उसको बोलेंगे नॉन नॉट स्पैम, है ना। तो इस वजह से हमने उसको कैटेगराइज कर लिया। हमारे पास एक्स दैट इज हमारे इनपुट, वो भी है, वाई जो हमारे लेबल्स हैं वो भी है, बिकॉज वी हैव बोथ द थिंग्स एंड हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताने के लिए वी हैव लेबल्स ऑल्सो। इसलिए हम बोलते हैं इसको सुपरवाइज लर्निंग, बिकॉज काइंड ऑफ एक सुपरविजन होता है जो हमें गलत को गलत एंड सही को सही बताने में हमें हेल्प करता है। ठीक है। इसके आगे दो टाइप्स है, वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं इसके साथ साथ। ओके, सो वी हैव द सुपरवाइज लर्निंग। अभी
हम सुपरवाइज लर्निंग के जो नेक्स्ट पार्ट, सो अभी सुपरवाइज को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। हम तो सुपरवाइज के क्या है, दो टाइप है। तो वी हैव सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हमारे पास क्या है, हमें लेबल्स गिवन है, सो वी हैव एक्स एंड वाई बोथ। भी हम इसके टाइप्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज रिग्रेशन। सो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, ओके, सेकेंड इज रिग्रेशन, ओके। सो क्लासिफिकेशन में क्या है एंड रिग्रेशन में क्या है। क्लासिफिकेशन में क्या है, जो भी हमारे आउटपुट्स है वो एक कैटेगरिकल फॉर्म में है। सो हमारे आउटपुट है, आउटपुट इज कैटेगरिकल। जैसे अगर किसी का आंसर है येस नो, या फिर कोई कलर बताना है तो येलो ब्लू ग्रीन रेड, तो कुछ कुछ कैटेगरीज है। अगर मैं डिवाइड करी हूँ मेल फीमेल बॉय गर्ल, ओके, दिस ये हमारे आउटपुट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, जो हमने पहले किया, दैट इज स्पैम नॉट स्पैम, है ना। हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये वाली मेल्स हैं, ये वाले फोन कॉल्स हैं वो स्पैम फोन कॉल्स हैं, ओके। वेयर एज बाकी है वो नॉन स्पैम है, तो इट्स नॉट स्पैम, ओके। सो इसके अंदर कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी आएंगी। एसपीएम आएगा, then we have KNN which is one of most famous, then we have decision trees, and then we have logistic regression, okay। एंड इसके अगर और भी एग्जाम्पल देखें, तो हमारे पास है इमेज क्लासिफिकेशन। हम इमेज से देख के, इफ आई गिव द फ्रूट्स का डेटा सेट, तो मैं बता सकती हूँ दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, दिस इज मैंगो। एंड इसी तरह से मैं सारे फ्रूट्स को कैटेगराइज कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स और साइज, जो भी उनके फीचर्स है उसके बेसिस पे, ओके। सो इट कैन बी यूज एज इमेज क्लासिफिकेशन एंड email spam to be already covered. Then another category is regression. So regression में क्या है, अभी इधर हमने पढ़ लिया कैटेगरिकल डेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव द न्यूमेरिकल डेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आउटपुट इज कॉन्टिग्यूअस, सो इट इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होती है, और वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू, वी आर वर्किंग ऑन सम न्यूमेरिकल यूनिट्स, ओके। सो इसका एग्जाम्पल हम अगर ले रहे हैं तो दिस हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गिवन है, इस मेरे पास 200 स्क्वायर फीट्स का एक घर है, जिसके अंदर सिर्फ अगर मैं यही बात करूँ जस्ट ऑन लैंड के बेसिस पे, तो मेरे को वो पड़ेगा कुछ 20 lakhs का, राइट। सो उसके बाद अगर मैं और फीचर्स ऐड कर दूँ कि इसकी कॉलोनी है वो अच्छी है, उसके साथ में पार्क है, हेल्थ फैसिलिटीज है, तो उसका प्राइस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम कर रहे हैं कि कितना प्राइस आया, वो हमारे पास नंबर्स होंगे, है ना। तो एंड ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू आएगी, तो उसके लिए जो भी न्यूमेरिकल डेटा है हम रिग्रेशन के अंदर कवर करते हैं, एंड जो भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में 0 1 ये सब भी हो सकता है, ओके। सो ऐसा, एंड कैटेगरी वाइज हम उसको डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो एल्गोरिदम्स हम कवर करेंगे, दैट आर लीनियर रिग्रेशन एंड विद द polynomial regression. अगर इसके और एग्जांपल्स देखें, सो वी हैव स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन एंड सैलरी प्रेडिक्शन। अच्छा, गेट बंद कर दो, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, बार बार डिस्टर्ब ना करो, तो गेट बंद कर दो, चुप कर जा।
Okay, so these are the two type of the supervised learning. In supervised learning में हमने क्या देखा? We have the labels and उसके बाद हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. That is classification and second is हमारे पास regression. Classification हम यूज करते हैं जब we have the categorical data and regression जब हम यूज करते हैं when we are dealing with some numerical data. Okay, so we have unsupervised learning. Okay, so unsupervised, पहले supervised में क्या था? We have labels. तो unsupervised क्या होगा? जिसपे labels नहीं है. So it is type of machine learning. It is type of ML where model is trained on unlabeled data. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या नहीं होंगे. फर्स्टली तो हमारे पास क्या नहीं होगा, इसमें हमारे पास कोई भी करेक्ट आउटपुट नहीं होगी. सो वी हैव नो करेक्ट आउटपुट. ओके, देन वी हैव नो सुपरविजन, क्योंकि हमें हमारे पास कुछ आउटपुट्स ही नहीं है तो हम जस्ट एक प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं. ओके, एंड हाँ, इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल चीज, मॉडल है वो खुद से ही पैटर्न्स ढूंढता है. ऑन इट्स ओन. ओके, इट्स ओके, जस्ट वांट टू पॉइंट आउट इसमें. ओके, इसके भी आगे वी हैव द थ्री पार्ट्स. उस इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं है. वी हैव जस्ट अ डेटा. हमारे पास आउटपुट का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे वी डोंट हैव एनी सुपरविजन. एंड इसमें मॉडल है वो खुद से ही पैटर्न्स को समझने का कोशिश करता है. ठीक है, सो इट्स हैव थ्री सब पार्ट्स. सो इसकी बात करते हैं. वी हैव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इसमें क्या है? वी डोंट हैव एनी राइट द लेबल्स. तो इसको हम थ्री कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं फर्दर. फर्स्ट इज क्लस्टरिंग, सेकेंड इज डायमेंशनल रिडक्शन, रिडक्शन. Then we have association rule mining. ओके, इनके डिफरेंस देखते हैं. क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं? सिमिलर पॉइंट्स हैं उन सबके क्लस्टर बना देते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? ग्रुप कर देते हैं. ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर. ओके, एंड इसके कुछ जो आगे एल्गोरिथम्स हैं जो हम कवर करेंगे, दैट इज KNN. वी हैव DB scan and hierarchical clustering. Okay, so then another we have the dimensionality reduction, जो खुद से बता रही है क्या होगा कि डायमेंशंस को क्या है, कम करना है. ठीक है, तो इसका वही पर्पस है. इसमें हम रिड्यूस कर देते हैं नंबर ऑफ फीचर्स को, क्योंकि हमारे फीचर्स से क्या है, वही एक डिमेंशन है एंड हम फीचर्स को ही यहाँ पे हम कम करते हैं. रिड्यूस नंबर ऑफ फीचर्स while keeping important information. Important information. ओके, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे दैट इज PCA जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड PSNE. ओके, देन वी हैव अनदर दैट इज एसोसिएशन रूल माइनिंग. सो इसमें क्या है? ये रिलेशनशिप ढूंढता है. ठीक है, रिलेशनशिप किसमें?
बिटवीन जो भी वेरिएबल्स हैं जो जो हमें गिवन होगा उन दोनों आपस में वो देखेगा कि क्या क्या रिलेशन का बन पा रहा है. सो फाइन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. एग्जाम्पल अगर हम दें तो यहाँ पे क्या होता है, इफ कस्टमर buys bread then likely buy butter. इसमें क्या हुआ, जैसे हम देखते हैं जब भी हम मार्केट में जा रहे हैं तो अगर मैं ब्रेड ले रही हूँ तो देयर आर मेनी चांसेस मैं बटर भी लूँ, है ना. तो इसीलिए दिस इज द बेसिकली रिलेशनशिप. तो अगर मैं कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स ले रही हूँ तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि मैं कुछ एक चीज ले रही हूँ उसके साथ मैं दूसरी चीज भी ले रही हूँ. सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप कि अगर मैं एक चीज बाय कर रही हूँ तो उसके साथ मुझे दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ही लेनी पड़ रही है and मैं उसको ले रही हूँ, उसका दोनों का क्या रिलेशन है. सो अब इनके यूज केसेस क्या है, हम इसके यूज केसेस की बात करें तो इसको कहाँ यूज करते हैं हम, कस्टमर सेगमेंटेशंस के लिए. इसमें हम क्या है, कस्टमर को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी, देयर चॉइसेस, देयर एज एंड कुछ प्राइसिंग का भी अगर हम लगाएं तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, है ना. हम देख सकते हैं कि बायर्स है, फिर उसके बाद उनको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड उनके सिलेक्शन क्या क्या टाइप्स है, कुर्तीज कौन कौन ले रहा है, जीन्स कौन ले रहा है, शर्ट कौन ले रहा है. सो इन दिस वे में ये हेल्प करता है हमें इन कस्टमर सेगमेंटेशन. ओके. सो देन डायमेंशन रिडक्शन, इसमें हमने देखा कि हम डायमेंशंस को कम कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द फीचर, बट हम इंफॉर्मेशन सेम रख रहे हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास रहेगी. ओके. सो सो ये हेल्प करता है हमें डेटा विजुअलाइजेशन में. एंड सेकेंड बस हाँ, एंड इसके यूज केसेस क्या है, ये हमारे पास मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं. ओके. सो पहले हमने पढ़ा अनसुपरवाइज लर्निंग जिसमें हमने देखा वी डोंट हैव एनी लेबल्स, जिसकी वजह से वो हम बोलेंगे इट इज नॉट अंडर एनी सुपरविजन, जिसकी वजह से उसको खुद से ही डेटा को कुछ ना कुछ पैटर्न्स है वो निकालने पड़ेंगे ताकि वो एक अच्छा मतलब आउटपुट हमें दे सके, राइट. सो उसके अंदर वी हैव डिवाइडेड इनटू द थ्री फर्दर पार्ट्स. सो फर्स्ट वन इज क्लस्टरिंग, सेकंड इज डायमेंशनल रिडक्शन, एंड वी हैव द एसोसिएशन रूल माइनिंग. ओके. सो फर्स्ट इज क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, सब ग्रुप्स को सब ग्रुप्स जो ग्रुप्स मैचिंग के हैं सिमिलर डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, क्लस्टर्स बना देते हैं. ओके. एंड ये कहाँ यूज कर सकते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन. हम देख सकते हैं कि हम अगर मुझे कहीं पे भी सेग्रीगेशन का काम करना है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ. ओके. देन वी हैव द डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जिसका नाम ही खुद से बता रहा है क्या काम करना है, मुझे डायमेंशन को कम करना है. ये डायमेंशन कैसे कम होगा, बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर. फीचर को रिड्यूस करना है बट इंफॉर्मेशन हमें सेम रखनी है. तो हम इसमें कौन से फीचर हटा रहे हैं, जो हमारे काम के लिए या कुछ ऐसे फीचर जो हमें रिपीटेडली सेम वैल्यू दे रहे हैं. ओके. देन ये कैसा हेल्प कर सकता है हमें डेटा विजुअलाइजेशन में. ओके. देन वी हैव द एसोसिएशन रूल माइनिंग. एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या है, वो हमें रिलेशन निकालता है बिटवीन वेरिएबल्स. ओके. जैसे हमने देखा अगर एक यूजर है वो अगर ब्रेड ले रहा है सो हमें दिस इज बेसिकली एनालिसिस. ओके. दिस इज नॉट अ रैंडम एग्जांपल. सो कुछ एनालिसिस किया हुआ है, कुछ रिसर्च वर्क किया हुआ है, उसके बाद ही ऐसा बोला हुआ है कि अगर काफी लोग जो ब्रेड ले रहे हैं वो बटर भी लेते हैं. ठीक है. सो ये मार्केट बास्केट एनालिसिस में हेल्प करता है. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि हम देखते भी हैं कि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स एक ही सेक्शन में है ना. तो जिससे क्या होगा कि मैं एक चीज ले रही हूँ तो मुझे याद आ गया कि बटर, तो मुझे कर्ड भी लेना है, मुझे एग्स चाहिए, ये सब है ना. तो उसको देख देख के मैं बाकी सब भी और लेती हूँ, जिसकी वजह से सेल्स, जो पर्सन है जिसकी शॉप है उसकी सेल्स बढ़ती है. ठीक है. देन लास्टली वी हैव द रेनफोर्स लर्निंग. रेनफोर्स लर्निंग में क्या आता है, ठीक है. सो इट्स अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग
It is type of machine learning where an agent learns by interacting with an environment and receiving rewards or पेनल्टीज। ओके, इसमें क्या है, अभी जो हमने बाकी देखा उसमें क्या है, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो ऑटोमेटिकली उसके डेटा से ही हम प्रिडिक्शन जनरेट करवा रहे हैं, राइट। रेनफोर्स लर्निंग क्या है, ये ऐसा एक पार्ट है मशीन लर्निंग का जिसमें जो एजेंट है वो खुद से ही एनवायरमेंट से के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे वो रिवॉर्ड्स एंड उसको पेनल्टीज लगती है जिससे वो समझता है कि ओके दिस इज गुड। अगर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो समझ रहा है जो मैंने अभी एक्शन परफॉर्म किया वो सही है एंड यूजर है वो लाइक कर रहा है। अगर मुझको कोई पेनल्टी लगी तो मैंने समझा, वो वोट है वो खुद से समझ रहा है कि ओके नहीं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, एंड जो जो भी इसको यूज करे वो इसको लाइक नहीं कर रहा तो वो आगे से वो चीजें प्रोसेसेस नहीं करेगा। ओके, सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन, किसके बेसिस है इस पे, हम क्या बोलेंगे, इट इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। उसको बार बार करके देखेगा तभी वो एक जजमेंट दे पाएगा कि हाँ ये चीज गलत है ये चीज सही है। देयर इज अ ट्रायल एंड एरर, देन रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन। इसका जो मेजर फंडामेंटल है उसको क्या करना है कि मुझे जितने रिवॉर्ड्स हैं ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, क्योंकि उसका लर्निंग पार भी उतना बढ़ेगा, उसका जानने की जो इच्छा है वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक छोटे बच्चे को बोलते हैं कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो देन यू विल गेट अ चॉकलेट, तो वो क्या होता है होमवर्क को बहुत ऐसे कंप्लीट करता है ढंग से, केयरफुली, ठीक है, अच्छे से पढ़ता है विदाउट एनी इंटरप्शन, ऐसे कोई टीवी नहीं देखना कुछ खेलना नहीं, ताकि इसको क्या मिले, चॉकलेट, अ रिवॉर्ड। तो सिमिलर टाइप ऑफ दिस लर्निंग, ओके, बिल्कुल ऐसा ही केस है वो। ओके, सो इसके जो एडवांटेजेस हैं सबके वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, एक बार इसका ओवरव्यू भी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो सो इसको कमेंट करना, सो आई विल definitely clear your doubt. Okay, do like, share, and subscribe it to your friends. Thank you. Bye bye.